हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान का जो ये सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी संविधान संशोधन का जो भी टॉपिक चला था वो कंप्लीट हो चुका है और आज एक नया टॉपिक मैंने प्रारंभ किया है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। मौलिक अधिकार और कर्तव्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार सीधे सीधे प्रश्नों को पूछा जा रहा है। प्रारंभ करता हूँ और पहला प्रश्न आज का कौन सा है? तो आज का पहला प्रश्न होगा एसएससी एग्जाम में। ये जो अभी चल रहा है सीरीज, इसमें एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, पुलिस एग्जाम सभी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाता है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य से एसएससी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है उसको देख रहा हूँ। इसके बाद रेलवे प्रारंभ होगा। पहला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि यह प्रावधान की राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेंगे, यानी उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में अंत किया गया है। उसके बाद है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 के 1 के जी में। भारत के जो भी नागरिक हैं, यानी सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। इसका उल्लेख किया गया 19 के 1 के जी में। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनेगा आपके लिए। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसका अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये किससे संबंधित है? तो समानता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है 23 से 24 और समानता के 14 से 18। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार मौलिक कर्तव्य निहित है। तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए या अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। उसके बाद है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद जो 21A है ये संबंधित है शिक्षा के अधिकार से, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार जिन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी जब आपातकाल लागू हो जाएगा फिर भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा संबंधित है, अनुच्छेद 21 से संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा। उसके बाद है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख किया गया है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया है। गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत जो किया गया है अनुच्छेद 17 में किया गया है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना एक मौलिक कर्तव्य है। ये जो है भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना एक मौलिक कर्तव्य है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के ई में है, यानी 5वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से शामिल थे। तो मूल रूप से जो है 7 मौलिक अधिकार शामिल था, अभी वर्तमान में 6 है और एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा करके 300 क में दे दिया गया, 300 के क में। तो इसीलिए अब मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है ध्यान रखना आपको, मौलिक अधिकार की संख्या अब 6 रह गया है। नेक्स्ट है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के बाद बनाए गए कानूनों के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये उल्लेख किया गया अनुच्छेद 20 के ए में, यानी किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के बाद बनाए गए कानून के आधार पर। इसका कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति यदि 2024 में कोई अपराध किया है, उस समय उस अपराध के लिए सज़ा 2 वर्ष है
और 2025 में सज़ा सुनाया जा रहा है और इस टाइम इस अपराध के लिए जो है सज़ा हो गया है 5 वर्ष। तो ऐसा नहीं होगा कि उस व्यक्ति को 5 वर्ष का सज़ा होगा, उस व्यक्ति को जो सज़ा दिया जाएगा वो 1 वर्ष का ही होगा, क्योंकि जिस टाइम अपराध किया था उस टाइम यही प्रावधान था कि 1 वर्ष इसके लिए सज़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षा और सुरक्षा प्रधान मौलिक कर्तव्य है। तो ये जो है अनुच्छेद 51 के ए के जी के तहत है। जंगलों, झीलों, नदियों और वन जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना ये मौलिक कर्तव्य है और ये है 51 के ए के जी में। नेक्स्ट है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये जो है पहला मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थानों के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, पहला हो गया 51 के ए में। नेक्स्ट है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है। तो आपको ध्यान देना है 51A(c) में, अनुच्छेद 51A(c). नेक्स्ट है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य है और ये है 51 के एफ में, 51 के ए के एफ में है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना 51 ए के एफ में। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना एक मौलिक कर्तव्य है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना एक मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 के ए के आई के तहत। नेक्स्ट है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य होगा। ये है अनुच्छेद 51 के एक के में है शिक्षा। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म के प्रचार के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति है विशेष धर्म के प्रचार के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये है अनुच्छेद 27 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद है कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट है नागरिकों को उन आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है। ये अनुच्छेद 51 के ए के बी में शामिल है। नेक्स्ट है कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी मौलिक अधिकार का यदि हनन हो रहा है तो व्यक्ति लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। यदि कहेगा कि उच्च न्यायालय जा सकता है यानी हाई कोर्ट जा सकता है तो वो जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। आपको ध्यान ऐसे रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा है और हाई कोर्ट जो है छोटा है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको अनुच्छेद 32 का प्रयोग करना है, हाई कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 226, यानी ऐसे करना है कि बड़ा में जाने के लिए छोटा अनुच्छेद और छोटा में जाने के लिए बड़ा अनुच्छेद, यानी बड़ा सुप्रीम कोर्ट है तो अनुच्छेद छोटा लेंगे 32 और हाई कोर्ट जो है छोटा है तो अनुच्छेद लेंगे बड़ा 226। नेक्स्ट है कि सभी नागरिकों को कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है अनुच्छेद 19 के 1 के जी के तहत, यानी व्यवसाय करने का अधिकार है अनुच्छेद 19 1 के जी के तहत। नेक्स्ट है कि भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, यानी भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा अनुच्छेद 51 ए के ई के तहत। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण संबंधित है, तो ये 19 में अनुच्छेद 19 से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य की जो परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत या उसका
अल्पीकरण करने वाले कानून शून्य होंगे। किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाले कानून शून्य होंगे। अनुच्छेद 13 के तहत ये प्रावधान है। विधि के समक्ष समानता को उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 19 के 1 के सी के तहत संघ बनाने का, सी संघ ऐसे याद रख लेना आपको। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A लागू हुआ था। तो अनुच्छेद 51A जो लागू हुआ था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य, और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लागू किया गया था, और ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977। ध्यान देना आपको, अनुच्छेद 51A जो लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 से, 3 जनवरी 1977 से। उसके बाद है अनुच्छेद 22 के 2 के अनुसार गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे की अवधि के भीतर। इसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय का उल्लेख किया गया है। यानी भाग 3 द्वारा जो मूल प्रदत्त अधिकार है इसको लागू करने के उपाय का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 32 से 35 में। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय, यानी भाग 3 में जो भी अधिकार प्रदान किया गया उसे लागू करने का उपाय जो है अनुच्छेद 32 से 35 में दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20 के 2 के तहत, 20 के 2 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान में मानव तस्करी और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, तस्करी है 23 याद रख लेना है, और बलात्श्रम है ये भी 23। नेक्स्ट है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार। तो संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण मतलब क्या हो गया, देशाटन। तो अनुच्छेद 19 के डी में ये शामिल किया गया है। आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा पार्ट 2 वो भी बहुत जल्दी आएगा। आप लोग का यदि पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो उसे भी जल्दी लाया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रहा है। इससे पहले आप लोग यदि नहीं देखें तो उसे देखिए, एस्थेटिक का भी साथ में चल रहा है, उसे भी आप देखना, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलो, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।